अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फिज़ुर रहमान पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद की जानिब से हाजिर आपकी खिदमत में। आज आपके साथ एक बड़े इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करनी है और वो ये है, एक तो पहले मुस्लिम उम्मा के हवाले से मैं बात करूँगा और फिर उस रेफरेंस से पाकिस्तान के बारे में बात करूँगा। देखिए, आपको हमेशा से एक बात दिखाई देगी कि कोई ना कोई हमारे एक मुसलमान लीडर उभर के सामने आ जाता है। जैसे आप एक वक्त में ले लें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उठाया गया, फिर शाह फैसल, फिर उसके बाद कज़ाफ़ी, फिर सद्दाम हुसैन, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि उनको बड़े बुरे तरीके से उनका बड़े बुरे तरीके से उनका अंजाम होता है और ये ख़त्म। अच्छा, इसमें मुस्लिम उम्मा जो है ना वो चूँकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, जमहूरी इक़्तिदार की तो माशरा नहीं है। द होल मुस्लिम वर्ल्ड को आप उठा लें, 56 ममालिक में कहीं भी आपको जो है तो जमहूरियत दिखाई नहीं देगी। तो लीडरशिप को क्रिएट करके दरअसल आप जिस पूरी इस 1.25 अरब की आबादी को उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि यार ये बंदा जो है, ये लीडर जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त लीडर है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा बहादुर है, ये है वो है। देखिए, मेरी बात सुने। आज से 1400 साल पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। इसको खुदा के लिए इसको समझने की कोशिश करें आप। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजरे से बाहर निकले और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फरमाया कि जो सिर्फ मोहम्मद को मानते थे तो वो जान लें कि मोहम्मद नहीं रहे, और जो कुरान को और अल्लाह को भी मानते हैं तो वो हमेशा के लिए। अब इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है। इन अल्फाज पे आप गौर करें। इस पे आप जितना गौर करते चले जाएंगे आपको एक लेसन मिलेगा, आपको एक सबक मिलेगा कि जो सिर्फ मोहम्मद को मानते थे तो वो नहीं रहे, क्योंकि बड़ी परेशानी वाली कैफियत तो पैदा हो गई थी। मक्का में जो एक नबी, एक रसूल और आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर, और लोग उसको छोटी छोटी बातों के लिए अपने मसले हल करने के लिए उसके जाके मशवरा करें, मुझे मेरी बीवी ये है, मेरा खावंद ऐसा है, मेरे बच्चे का ये मसला है, मीठा बहुत खाता है बच्चा, छोटी छोटी बातों के लिए जाएँ और उससे मशवरे करें, और वो हस्ती जिसकी गवाही पे जन्नत और दोज़ख का फैसला हो वो ना रहे। तो लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया? आज 1400 साल के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ हमारी रहनुमाई कहाँ से हो रही है? कुरान से हो रही है, किताब से हो रही है। इस दुनिया का खालिक अल्लाह हमेशा के लिए। दैट इज द पॉइंट। ये एक मैसेज है कि यार खुदा के, और उधर हम, और जब हम मुस्लिम दुनिया को, अच्छा इसके मुकाबले में जब हम मगरबी दुनिया को देखते हैं जिनकी इबादत गाहों में बुत है, उन्होंने अपनी जिंदगी से, अपने माशरे से जिंदा बुतों को खत्म कर दिया है। नो मोर। एक उनकी ले दे के, एक उनकी जो वो जो क्वीन एलिजाबेथ है वो भी बेचारी फौत हो गई, और अब उसका बेटा जो है वो एक सिंबॉलिक के तौर पे कि यार वो बादशाह और शहजादी और शहजादा और मलका बस उसको रखा हुआ है। उसकी कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं है माशरे में, उसके रियासती सतह पे कोई हैसियत नहीं है। अवाम की हैसियत है, पार्लिमान की हैसियत है। तो जिनकी इबादत गाहों में बुत है उन्होंने अपनी जिंदगी से बुत हटा दिए। जिनकी इबादत गाहों में बुत नहीं है उन्होंने अपनी जिंदगी में जीते जागते बुत बना लिए। तो फिर होता ही है कि जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है ये एक आपको बुत दिखाती है, आप कहते हैं ओह यार ये बुत। इसी रेफरेंस में हम पाकिस्तान के हवाले से आते हैं। जो लोकल एस्टैब्लिशमेंट है ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की एजेंट के तौर पे काम करती है। सारी मुस्लिम वर्ल्ड में यही तरीक़ाकार है, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा आसान होता है लोकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करना, इसकी बजाय कि वो पार्लिमान से डील करे। उनको पार्लिमान को हैंडल करना उनके लिए आसान नहीं होता है। वो अवाम होती है, वो अवामी नुमाइंदे होते हैं। इसलिए अब पाकिस्तान में भी अगर आप देखें ना कि जितने पाकिस्तान ने अहम डिसीजंस किए, चाहे वो रशिया के ख़िलाफ़ थे या चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से थे, तो वो लोकल एस्टैब्लिशमेंट को साथ मिलाकर उन्होंने किए। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का ये तरीका कार होता है। अब यहाँ हमारे पढ़े लिखे लोगों की मुझे समझ नहीं आती यार, मुझे तो अपने उस्तादों की समझ नहीं आती, असातिज़ा कराम की, इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, कि यार वो इस नुक्ते को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं।
और वो एक नजरियाती जमात के लिए क्यों नहीं कोशिश करते? आप क्यों बुत परस्ती के पीछे पड़े कि यार नवाज शरीफ आएगा तो हमारी किस्मत बदल देगा, इमरान खान आएगा तो हमारी किस्मत बदल देगा, फलाना आएगा तो हमारी किस्मत बदल देगा? वो यार खुदा को मानो, अल्लाह को मानो यार। इन किस्मतों का फैसला इंसानों के हाथ में नहीं है, किताब में है, नजरिए में है, आइडियोलॉजी में है। तो हमें आइडियोलॉजी की तरफ जाना होगा। हम ये आइडियोलॉजी अपनी माशरी सतह पर बनाएं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट आइडियोलॉजी। हमें एक अपने रवैयों में आइडियोलॉजी, यार सब्र लाए अपने। डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी आपको ये कहती है कि आप दूसरे की राय का एहतराम करें। ये सोच के मैं ठीक हूं और वो गलत है और मैंने तुम्हारी बात नहीं सुननी और मैंने नहीं माननी और कुछ भी हो जाए ये मैच्योर लोगों का तरीका ही नहीं है। ये मैच्योर सोसाइटी का ये रवैया ही नहीं होता। आपने दोनों नुक्ता निगाह सोचने, आपने अपने खानदान में अपने बच्चों को सुनना है। हो सकता है आपका बच्चा कोई आपसे इख्तिलाफ कर रहा हो और आप कहें कि नहीं तुमने मेरी बात माननी चाहिए। वो इसे इंडिविजुअल, वो एक इंसान है। हो सकता है आपकी वाइफ, हो सकता है आपकी बेटी, हो सकता है आपका बेटा, आप खुद। तो अपनी फैमिली में एक डेमोक्रेसी लेकर आए, फिर अपने माशरे में डेमोक्रेसी लाए, जमहूरियत लाए, फिर आप अपने पार्लियामान में जमहूरियत लेकर आए। यार देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि हम एक ऐसी पार्टी बनाना चाहते हैं कि जो शख्सियात की ट्रक की बत्ती के पीछे आपको ना लगाए, बल्कि एक इदारा जाती एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बनाए। ये एक अहम नुक्ता है। ये बात आपको समझ में ही नहीं आ रही बिल्कुल। और आप उसी तरह इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का जो एजेंडा है उस पर ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो काम कर रहा है और वो दे आर सक्सेसफुल, दे आर वेरी मच सक्सेसफुल। इसलिए कि उन्होंने आप लोगों को कंज्यूमर सोसाइटी बना दिया, आपको अपाहिज कर दिया, आपको जाहिल कर दिया। आप डे बाय डे आप पीछे जा रहे हैं और आप पीछे इसलिए जा रहे हैं कि आप अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं कर रहे। आप पीछे जो आपके पढ़े लिखे तो सोसाइटी में 100% तो जाहिल लोग नहीं हैं। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो भी, उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर दी, अपने कान बंद कर दिए। यार खुदा के लिए यार, तुम बैठो, तुम समझो, कोई बात तो करो। बस आप अपनी स्टडी में बैठे हैं और बस किताबें पढ़ रहे हैं। यार अमल की बात है, आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप एक पढ़े लिखे समझदार बंदे हो, आप प्रैक्टिकल होकर सामने आओ। आपकी नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो आपकी एनालिटिकल सलाहियत है, इसको इस्तेमाल करें। आप किस बात के आलिम हैं? आप किस बात के स्कॉलर हैं? आप किस बात के पढ़े लिखे बंदे हैं? अगर आपकी नॉलेज से आपके इर्द गिर्द फ्रेग्रेंस ही नहीं है वो, और उस फ्रेग्रेंस से कोई मुस्तफीज ही नहीं हो रहा, ना सोसाइटी हो रही है, ना रियासत हो रही है, ना मुल्क हो रहा है, तो क्या फायदा है फिर आपका? आप में और एक अनपढ़ में क्या फर्क है? आप में और एक जाहिल में क्या फर्क है? मतलब आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने नॉलेज को हासिल किया, दैट इज योर सेटिस्फेक्शन। जस्ट लाइक एनीबॉडी कैन प्ले, गोल्फ खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई किताब पढ़ते हैं, तो दैट इज योर पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। बट यू कांट से दिस थिंग कि जी नहीं, मैं नॉलेज इसलिए हासिल कर रहा हूँ, मुझे खुदा ने जो दिमाग दिया है, जो ज़हन दिया हुआ है, वो मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाम और मेरे लोगों के लिए इस्तेमाल हो। तो मसला हमारा सबसे बड़ा ये है, हमारी कौमी मसला, और हमारा एज ए उम्मत भी जो सबसे बड़ा मसला है कि हम शख्सियात का ताकब नहीं छोड़ते, जबकि हमें हमारा दीन क्या कहता है, जबकि हमारा मजहब क्या कहता है, जबकि हमारी तालीमात क्या है। यार खुदा के बंदो, पीरी फकीरी, पीरों में मजावरों के पीछे भाग रहे हो, कब्रों के पीछे भाग रहे हो। या अल्लाह, बात ये, इसको समझने की आप कोशिश करें। आप जिंदा आइडियोलॉजी जो है, जो जिंदा वर्डिंग है, वो अल्लाह का पैगाम है, किताब है, मैसेज है, नजरिया है, आइडियोलॉजी है। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो हमारा थिंक टैंक जो है, जो हमारे दानिशवर हैं, यार वो जमहूरियत और इस खिलाफत को सामने ले आते हैं। ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। देखिए मेरी बात सुने, जमहूरियत और खिलाफत में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक खलीफा है जो वोट के ज़रिए आप इलेक्ट करते हैं, उसका नाम आप सदर रख लें, उसका नाम आप वज़ीर आज़म रख लें, उसके छोटे छोटे खलीफों का नाम MNAs रख लें, MPAs रख लें।
उस वक्त क्या हुआ था जब जो खलीफा थे, जो खलफाए राशिदीन का इंतखाब कैसे होता था? 5-6 बंदों की शुरा बन जाती थी और उसमें वो शुरा बैठ के फैसला करती थी। तो वो भी तो मेजॉरिटी पे फैसला करते थे ना। अभी जमहूरियत सिर्फ ये कि अक्सरियत और अकलियत के, यार मिसाल की बात है कि आप जरगे में क्या फैसला होता है, पंचायत में फैसला कैसे होता है? दैट इज डेमोक्रेसी। इट्स अ वेरी सिंपल। अब ये कहते हैं कि नहीं, जो यार अंग्रेज की बात नहीं है कि अगर सफेद चमड़ी वाले ने आइडियोलॉजी की बात कर दी है तो आप कह के नहीं यार वो तो काफिर है और कुफर है कह रहे हैं। इसका सफेद चमड़ी के साथ क्या ताल्लुक है? एक नजरिया, अगर आपके साउथ ईस्ट एशिया में आपने कोई आइडियोलॉजी नहीं दी और आपका जो ये बंजर, यहाँ जो बंजर जमीन है, जो बंजर दिमाग है, तो इसमें उनका यूरोप का क्या कसूर है? ये तो आपका कसूर है ना कि आप लोगों ने पिछले 5000 साल से यहाँ पे सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इस साउथ ईस्ट एशिया में, और आपने कोई आइडियोलॉजी दुनिया को नहीं दी। तो ये, और फिर आप कहते हैं देखिए जो इस्लाम की खिलाफत कह ले, आप खलीफा नाम दे दें, आप प्राइम मिनिस्टर ना कह दें, आप प्रेसिडेंट कह दें, आप उसको इंग्लिश में नाम न लें, आप अपने वज़ीर आज़म को कह खलीफा कह दें, दैट्स ऑल। आप अपनी कौमी असम्बली को कौमी असम्बली मत के शूरा कह दें, मजलिस शूरा कह दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो शूराई निज़ाम तो हर जगह पे, हर शूरा का मतलब ही ये है कि यार मेजॉरिटी का जो फैसला होगा वो फैसला होगा। तो ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, ये खामखा लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात है। और भाईजान सारे डेमोक्रेसी, खिलाफत, ये सब एक ही निज़ाम है, एक ही तरीका है। सिर्फ ये कि मेजॉरिटी 22 करोड़ के लोगों की पसंद से आप किस तरीके से, नेचुरली आप इलेक्शन कराएंगे ना। चले आप इलेक्शन नहीं कराते, आप क्या करेंगे? आप पूरे 22 करोड़ में से मशरान को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। वो मशरान कहाँ से है, वो कौन लोग होंगे, उसका फैसला कौन करेगा? मैं कहता हूँ मैं मशर हूँ, आप कहते हैं आप मशर हैं, इसका फैसला कौन करेगा? कोई तो करेगा ना, कोई बॉडी तो करेगी ना। तो वो बॉडी आवाम है, वो इस बात का फैसला करेगी। तो आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार खुदा के लिए आप बुतों के पीछे जाना छोड़ दें। हमारी जमात पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद जो है ये एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए विजन के साथ आ रही है। इसको पैगाम को सुने, इसको समझने की कोशिश करें। कुछ कमेंट्स में कुछ कहें, कुछ हाँ या ना कहें, कुछ तो बोले ना। खुदा की कसम आप बुतों के पीछे चलते चलते खुद बुत बन गए हम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।